Welcome students, I hope you all are in pink of your health. Students, I am clarifying each and every concept in every question. तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी की कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, अलग तरीके की एग्जांपल्स है, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट चेंज होएगा, कहानी वही है पर लास्ट में थोड़ी थोड़ी चेंज होएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगी। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। कहानी वही है, x की पावर 7 इक्वल टू 1 दे रखा है, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1/7। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 0 प्लस आइटा साइन 0। आपने इसको अगर पोलर फॉर्म में चेंज करके करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करके कर लो। ये क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटा। स्टूडेंट्स मैक्सिमम बच्चे 1 और -1 की वैल्यू याद कर लेते हैं कि कैसे आती है। 1 0 पे होती है, -1 पाई पे होती है। तो आइटा माइनस आइटा ये 4 वैल्यूज स्टूडेंट्स याद करते हैं, पर अगर आपको नहीं याद करनी कोई बात नहीं, आप इसको आराम से पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो बस अब ये क्या आएगा, ये कैसे नीचे उतरेगा, इसके अंदर 2k पाई ऐड करना पड़ेगा। r लिखना है, r लिख लो, k की जगह एक ही बात है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो कोई बात नहीं। आइटा साइन 2k पाई मैं डायरेक्ट ही नीचे उतार देता हूँ, एक ही स्टेप लगेगा। वेयर k की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगी 6 तक जाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कौन इतनी ज़्यादा वैल्यूज लिखेगा। 6 2k पाई बाय 7 वेयर k की वैल्यू 0 1 से लेके 6 तक वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि उसने रूट्स भी कहा है ना सारे फाइंड करने के लिए। तो k की वैल्यू क्या 0 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ इन्होंने x दे दिया, z होता z भी दे सकते थे स्टूडेंट्स। तो 0 पुट करोगे क्या आएगा 6 0 क्या होता है 1, ये अभी आप करके आएगा। k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 6 2 पाई बाय 7। k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 6 4 पाई बाय 7। k की वैल्यू 3 6 पाई बाय 7। k की वैल्यू 4 6 8 पाई बाय 7। मैं वैसे ही लिख के दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। 5 10 पाई बाय 7 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए, आपको अलग से कुछ भी ना करना पड़े, आपके कहीं कोई कोचिंग ना जानी पड़े, कहीं कोई आपको अपनी टाइम ना वेस्ट करना पड़े, पैसे ना खर्च करने पड़े, आराम से आप कर सकते हो एक एक कॉन्सेप्ट। देयरफॉर रूट्स कौन कौन से आ गए आपके पास, देयरफॉर रूट्स आ गए 0 6 2 पाई बाय 7 6 4 पाई बाय 7 6 6 पाई बाय 7 6 8 पाई बाय 7 6 10 पाई बाय 7 6 12 पाई बाय 7। अब स्टूडेंट्स अगर पार्ट नंबर 4 देखोगे वो यहाँ खत्म था, हमने आंसर लिख दिया था। पार्ट नंबर 5 में आगे सम ऑफ nth पावर कहा है, nth पावर। तो पहले इसको एक पावर में चेंज करते हैं, इसलिए जो मैंने आर्टिकल करवाया था पार्ट नंबर 4 में, अब वो मैं क्लैरिफाई करवाऊंगा कि अगर इसका सम करोगे तो क्या आएगा और प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा। अब इसके अंदर क्लैरिफाई होएगा। प्रोडक्ट तो मैं बता चुका हूँ, सम देखो अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 6 2 पाई बाय 7, इसको लिख सकता हूँ 6, सारों के सारे एंगल सेम बना लो। उसके अंदर मैंने कहा था सारे एंगल सेम बना लेने हैं। 2 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको पावर डी मोवियर लगाओगे तो 4 पाई बन जाएगा अपने आप। इसको लिख सकते हैं एंगल सेम 2 पाई बाय 7, तो यहाँ क्या आएगा 3 6 4 पाई बाय 7, तो यहाँ क्या आएगा 2 पाई बाय 7 4 2 और 8। आगे क्या आएगा 6 2 पाई बाय 7 पावर में क्या आ गया 5 6 2 पाई बाय 7 पावर में क्या आ गया 6। टेक 6 2 पाई बाय 7 इक्वल टू अल्फा। तो क्या आ गया हमारे पास 0 अल्फा स्क्वायर। मैंने जो आपको आर्टिकल करवाया था उसमें भी सेम कहानी करवाई थी। तो ये सारा है विच फॉर्म्स आ जीपी, विच फॉर्म्स आ जीपी, ये एक जीपी सीरीज बन गई। तो मैंने इसको ओमेगा मान लो, मैंने अल्फा मान लिया क्योंकि मैंने आर्टिकल में अल्फा ही करवाया था। अब स्टेटमेंट में कह रहा है सम ऑफ nth पावर ऑफ रूट्स, जितने आए हैं इसकी nth पावर। नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ nth पावर ऑफ रूट्स, इसकी nth पावर, जीरो की तो कोई nth पावर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीरो हम क्या लिखेंगे, या वन आया था, सॉरी जीरो नहीं था, रूट्स वन थे, वन वन वन, तो यहाँ वन था, 601 था। अब वन की nth पावर क्या होगी, वन की पावर n, इसकी nth पावर क्या होगी, अल्फा की पावर n प्लस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सम भी कहा है और nth पावर भी कहा है, किसकी, रूट्स की। रूट्स का सम कर दो पहले मैं सारा सम कर देता हूँ, अल्फा क्यू, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, इसकी साथ में क्या होनी चाहिए थी, nth पावर, nth पावर, nth पावर, nth पावर, nth पावर, साथ में इसकी क्या होनी चाहिए थी, nth पावर। अब कहानी यहां तक क्लियर होगी। अब वो कह रहा है सम ऑफ nth पावर ऑफ 7 इज 7, या तो 7 आएगा या 0 आएगा। अब कहानी ध्यान से समझनी है, या तो इसका आंसर 7 आएगा या इसका आंसर 0 आएगा। अकॉर्डिंग एज n इज और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। इसको स्टूडेंट्स कई बार टीचर किस फॉर्मेट में लिख देता है, मैं आपको यहां लिखवा ही देता हूं। इस पूरी लाइन को कई बार टीचर लिख देता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। कई बार टीचर इसको लिख देते हैं, या तो इसका आंसर 7 आएगा Sn का, या 0 आएगा। n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, यही कहा है, और इसके अंदर क्या है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। कई बार टीचर इसको इस फॉर्मेट में भी लिख देता है, अंडरस्टूड है कि बाकी सारी लाइन को इस फॉर्मेट में लिख देता है ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। तो एक ही बात है। अब केस 1, केस 2, दो केस राइज हो गए। केस 1, व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, अगर ये 7 का मल्टीपल है, n इज इक्वल टू 7t, वेयर t इज एनी इंटीजर, t इज एनी इंटीजर। 7 कहा था ना, इसलिए इसका 7 का मल्टीपल ले लिया। t कोई भी इंटीजर, आप m लेना m ले लो, कुछ भी नोटेशन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ आपके पास अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा की पावर n, 6 2 पाई बाय 7 की पावर n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 70। हमने यही लेके चले ना, दो केस बनाने हैं। 70, 7 को नीचे उतार लो, 6 2 पाई बाय 7 इंटू 7 होल की पावर t, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा रहने दो। 6 2 पाई की पावर t, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई होता है 2 पाई प्लस 0 1, साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो बड़े आराम से वैल्यू आ गई, 1 की पावर t मतलब 1, किसी भी चीज़ की पावर जो मर्जी हो, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 नहीं आता है। देयरफॉर अब Sn क्या है, 1 की पावर n मतलब 1 नहीं लिखा, रहने दो इसको। अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर 2n, अल्फा की पावर 3n, अल्फा की पावर 4n, अल्फा की पावर 5n, अल्फा की पावर 6n। तो अल्फा की पावर n, हमने तो अल्फा की पावर n निकाला है ना, इसको अल्फा की पावर n 2 वाला कर सकते हैं। आप ये करके आए हो, a स्क्वायर और n है, चाहे इसको a की पावर 2n लिख लो, चाहे इसको a की पावर n बाहर 2 लिख लो, एक ही बात है। ये मल्टीप्लाई में होते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, n की स्क्वायर नहीं लिखते इसको। अल्फा की n 3, अल्फा की n 4, अल्फा की n 5 एंड अल्फा की पावर n 6। ये वैल्यू क्या आई है 1, ये क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की 4, 1 की 5, 1 की 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7। आराम से यही कहा था कि अगर मल्टीपल है 7 का 7 आना चाहिए, अगर मल्टीपल नहीं है 7 का 0 आना चाहिए। ये मैंने n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, तो 7t इसलिए लिखते हैं, t की वैल्यू 1 होगी तो 7 आएगा, 2 होगी तो 14 आएगा, 3 होगी तो 21 आएगा, 7 का मल्टीपल ही आ रहा है। केस 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में आर्टिकल यूज हो गया जो मैंने अल्फा मान के करवाया था। अब आपको समझ आएगा कि मैं उसको अल्फा क्यों मान रहा था। केस 2, व्हेन n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, तो अल्फा की पावर n ये 7 के इक्वल नहीं है, तो 6
2π/7 होल रेज़ टू पावर n, ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। अगर 7 होता तो कटता फिर 1 के इक्वल आता, जैसे केस नंबर 1 में किया। तो इसके अंदर क्या हो गया, Sn 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n अल्फ़ा की पावर 2n, यही इक्वेशन थी ना हमारे पास। अल्फ़ा की पावर 4n अल्फ़ा की पावर 5n अल्फ़ा की पावर 6n। तो इसके अंदर इट फॉर्म्स अ जीपी, इट्स फॉर्म्स अ जीपी। तो हेयर आर की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की पावर n, ए की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि 7 इक्वेशंस है ना, S7 या सम लिख लो, एक ही बात है। ए 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर क्या है, अल्फ़ा की पावर n, या n की जगह 7 है क्योंकि ये 7 था, 7 बाई 1 माइनस आर क्या है, अल्फ़ा की पावर n। अल्फ़ा की पावर n क्या दे रखे हैं हमारे पास, 6 2π/7 होल रेज़ टू पावर n, साथ में क्या है 7, तो 7n क्या आएगा, 6 2π/7 होल रेज़ टू पावर 7n। तो 7 को नीचे उतार लो, 2π/7 इंटू 7 होल रेज़ टू पावर n, 6 2π की पावर n, तो ये क्या गया 1 की पावर n 1, क्योंकि cos 2π क्या होता है 1 और sin 2π क्या होता है 0। तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा 7n बाई 1 माइनस अल्फ़ा n, 1 माइनस ये वैल्यू 1 है, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n 0। तो यहाँ तो 0 आना चाहिए अगर मल्टीपल 7 का नहीं है, हैंस प्रूव। ये ही उसने कहा था प्रूव करने। कई टीचर यहाँ 7 नहीं लिखवाते, वो यहाँ 7 की जगह सम लिखवा देते हैं। एक ही बात है, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म्स थी इसलिए 7 वैल्यू ली n की। आप आराम से इसको राइट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन का भी सेम पैटर्न है स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके से सोल्व होते हैं, इसलिए बच्चा देख के डर जाता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हेयर आपको दे रखे हैं x माइनस 1 की पावर n इक्वल टू x की पावर n, आराम से दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग लिख लेता हूँ, x की पावर n बाय x की पावर n इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। इसको फिर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 बाय एक्स की होल रेज टू पावर n, n को वहाँ ले जाओ, अंदर अलग अलग कर लो, 1 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n, 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 कौन सी वैल्यू पे होता है, ये होता है cos 0 प्लस आइटा साइन 0, cos 0। आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। अब इस पावर को नीचे उतार लो, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस 2, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, cos 2k पाई बाई n प्लस आइटा साइन 2k पाई बाई n। k की वैल्यू क्या है 0 1 अप टू सोन n माइनस 1 तक। 1 बाई एक्स को यहाँ ले जाओ, इस सारी टर्म को यहाँ ले आओ, तो 1 माइनस कोस, अब ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसको आसान तरीके से मैं कोई नाम दे देता हूँ। आपने नहीं देना ना दो, पर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टेक 2k पाई बाई n, कुछ भी थीटा या फाई दे दो, चलो थीटा तो क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, फाई दे देता हूँ। मैंने कन्वीनियंट के लिए दिया, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है मुझे ये मैम देने का। रेसिप्रोकल कर लो स्टूडेंट्स, इसको टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, टेकिंग रेसिप्रोकल। x की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 1 माइनस कॉस ऑफ फाई माइनस आइटा साइन फाई। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर 4, ये 5 4 3 में भी दिया है। पार्ट नंबर 3 में 5th क्वेश्चन ऐसे ही दिया, मैंने कहा था आप डायरेक्ट सोल्व कर लेना। हाफ एंगल ये 50 बारी करके आए हो आप। हाफ एंगल ये +1 की मेरी ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं, मैं ऐसे करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मे वाले नोट्स डाल दूंगा, ताकि आपको बार बार बैक ना जाना पड़े। इसके डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स मिलेंगे, तो उसमें सब कुछ सोल्व है। +1 में करके आए हो। 2 साइन स्क्वायर 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। हाफ एंगल यूज़ किया है, दोनों के हाफ एंगल यूज़ किए। जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा, साथ में 2 कॉमन निकल गया और साइन 5/2 कॉमन निकल गया।
अंदर क्या बच गया, साइन 5/2 माइनस आइटा कोस 5/2। अब स्टूडेंट्स इसको दो तरीके हैं सोल्व करने के, क्योंकि आंसर में हमें कोड चाहिए। डिनोमिनेटर में आइटा आ जाए तो मैं आपको 50 बारी बोल चुका हूँ रैशनलाइज करना है। अब इसमें दो मेथड है, एक जो आपकी बुक्स में दे रखा है वो इसको आइटा कॉमन निकाल के सिस बना के ऊपर लिखे गए हैं, या तो उस तरीके से कर लो, या मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दो मेथड्स हैं, मैं रैशनलाइजेशन का मेथड अडोप्ट कर रहा हूं। आपकी बुक में अगर कोई और दे रखा है आप उससे भी कर सकते हो। आपकी बुक में आइटा कॉमन निकाल के सिस बनाया हुआ है, सिस को ऊपर जाके आपने ये फार्मूला किया हुआ है, सिस ऑफ माइनस थीटा को सिस थीटा ऊपर जाके लिख सकते हो, या सिस थीटा की पावर -1 अगर दे दी है, ये माइनस में है तो ऊपर जाके सिस ऐसे भी लिखा हो सकता है, पहले -1 लिखा हो फिर सिस थीटा लिखा हो, -1 को नीचे उतार के, जैसे मर्जी कर लेना, एक ही बात है। पर मैं इसको अलग तरीके से बता रहा हूं, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है अलग से कुछ करने की, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं सारी की सारी चीज। तो x = 1/2 साइन 5/2, तो जब ये रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आएगा साइन 5/2 प्लस आइटा कोस 5/2, नीचे क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस आइटा स्क्वायर -1 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 2 साइन 5/2, तो बच क्या गया साइन 5/2 प्लस आइटा कॉस 5/2। हमें जरूरत नहीं थी तो मैंने रैशनलाइज करके आसान बना दिया। मैं क्यों इसको इतना टफ करने की कोशिश करूं, 1/2 अलग, साइन 5 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस आइटा कॉट 5/2। फाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, फाई की वैल्यू मैंने 2k π/n ली थी क्योंकि बार बार लिखनी पड़नी थी तो मैंने एक ही बारी में इसको लेट कर लिया। तो x क्या आ गया 1/2, 1 प्लस आइटा कॉट 2k π/2 तो था ही साथ में n, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 1 प्लस आइटा कॉट k π/n वेयर k = 0 1 2 अप टू सोन n-1। बड़े आराम से हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने यहाँ एक नया मेथड रैशनलाइज कर दिया क्योंकि इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स आइटा देयर इज ओनली वन वे रैशनलाइज, नहीं तो सिस बना के डी मोवियर लगा लेना, एक ही बात है जैसे मैंने पहले करवाया। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स इजी है, हल्का सा पैटर्न समझ लो। ये देखो सारे ही प्लस के आ गए, अगर सारे ही प्लस के आ जाए और यहाँ हाईएस्ट पावर 6 है, लाइन वाइज है, अगर दो दो का गैप होता तो डबल से मल्टीप्लाई करते, या सिंगल है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x-1, क्योंकि सारे प्लस के इसलिए x-1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सारी चीज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उस साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां तो ऑलरेडी 0 दे रखे, 0 × x-1 0। तो ये x की पावर 1 x की पावर 6 x की पावर 7 -1 = 0 होएगा, x = 1 की पावर 1/7। सेम जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाई है, अब आप सेम कर सकते हो। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर ऑल्टरनेटिव साइन हो तो क्या करेंगे, प्लस से करेंगे अगर ऑल्टरनेटिव साइन आएगा। एक रिमार्क के तौर पे याद रखना, ऑल्टरनेटिव साइन आएंगे, अगर ऑल्टरनेटिव साइन आएंगे तो प्लस से करेंगे, तो पर ये सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए x की पावर 6 x की पावर 4 x की पावर स्क्वायर, चलो ये तो 6 में 7 5 3, मैं ऐसे करूँगा प्रैक्टिस में डाल दूंगा, = 0 आए तो x की पावर स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सारे प्लस के दो दो का गैप है तो दो के गैप से मल्टीप्लाई करोगे। फिर x की पावर 9 = 1 1 = x1 की पावर 1/9। एक बार रीचेक कर लेना सारा कुछ। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से करवाया मैंने आपको। 5 प्लस x की पावर 5 5 - x की पावर 5 = 1। पहले इसको बाहर लेके जाओगे फिर नीचे लेके आए। 5 प्लस x 5 - x होल रेज़ टू पावर 5 = 1। 5 प्लस x 5 - x 1 की पावर 1/5।
क्योंकि हमने सारी कहानी में x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसको cos 0 प्लस आइटा साइन 0 होल रेज टू पावर 1/5 पोलर फॉर्म में चेंज किया। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं अब सारी कहानी डायरेक्ट लिख देता हूँ 2k π/5, डी मोवियर लगवा दी nth रूट की 2k π/5। डी मोवियर फ्रैक्शन पार्ट में इसलिए लगती क्योंकि बहुत सारे रूट्स आएंगे, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं होता ये 0 1 2 3 4। अब ये बार बार कौन लिखेगा स्टूडेंट्स, इसको आसान तरीके से लिख लेते हैं कोस ऑफ फाई प्लस आइटा साइन फाई। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको करवाई थी वैसे ही एग्जांपल मैं ये बता दी आपको। अब x की वैल्यू निकालनी जरूरी है, तभी ये चीज़ प्रूव होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ता है, ये याद रखना हमेशा। कंपोनेंटो कैसे लगाए, ऊपर वाली चीज़ ऊपर भी अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, नीचे भी चीज़ ऊपर वाली चीज़ ऊपर भी, ऊपर वाली चीज़ नीचे भी। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं नीचे वाली चीज़ मैं ऊपर प्लस करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं वो भी कर लो, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मैं नीचे वाली चीज़ पहले माइनस कर देता हूँ, क्योंकि हमारी मर्जी होती है कि हम प्लस करें या माइनस करें, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेते हैं। अब यहाँ माइनस किया तो इस साइड भी माइनस भी और प्लस, बस ख़त्म हो गया। अब तो x की वैल्यू निकाल के आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो सारी की सारी कहानी। तो ये 5 से 5 कट गया, x माइनस प्लस एक्स 2x, ये x कट गया 5 प्लस 5 10। तो कोस 5 प्लस आइटा साइन 5 माइनस 1 बाय कोस 5 प्लस आइटा साइन 5 प्लस 1 5। देखो तभी आंसर में 5 आ रहा है। तो x/5 इज इक्वल टू रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में -1 माइनस कोस 5 माइनस कॉमन प्लस आइटा साइन 5, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 5 प्लस आइटा साइन 5। स्टूडेंट्स बहुत आराम से हो रहा है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना पड़ रहा हमें। x/5 इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर 5/2, 2 साइन 5/2 कॉस 5/2, बड़े आराम से हो गया। इसको 2 कॉस स्क्वायर 5/2, इसको 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। मैं पूरा ही सोल्व करवा देता हूँ ताकि आपको अलग से फिर बुक भी रेफ़र ना करनी पड़े। वैसे डिस्क्रिप्शन में ये सोल्व मिलेगा। ऐसे करो, ऊपर से 2 कॉमन है, साइन 5/2 कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन है, कोस 5/2 कॉमन है, और कुछ कॉमन आ रहा है। देखो बाहर आइटा भी चाहिए, यहाँ से आइटा भी कॉमन निकाल लो, ऊपर से ही आइटा कॉमन निकाल लो। तो अंदर क्या बच गया, -1 बाय आइटा साइन 5/2। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें आंसर में आइटा चाहिए। आंसर देख के क्वेश्चन प्रूव होते हैं। मैं ये चीज़ आपको 9th क्लास से बताता आ रहा हूँ। अगर आप मेरी 9th क्लास की वीडियो देख रहे हो तो मैं 9th क्लास से बताता आ रहा हूँ आपको। कोस 5/2 प्लस आइटा साइन 5/2, 2 से 2 कट गया, x/5 आइटा tan 5/2। अब 1/आइटा है, 1/आइटे को हम रैशनलाइज करते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि नीचे कभी आइटा नहीं आता। आइटा बाय -1 माइनस आइटा, ये हम लिख सकते हैं। 1/आइटे की जगह माइनस आइटा, माइनस माइनस प्लस आइटा, साइन 5/2 प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। कोस 5/2, कोस 5/2। वैसे भी आप इसको ये मान के चलो सिस बनाना होता है, सी आइटा एस, सी के साथ आइटा नहीं लगा होना चाहिए, इसलिए आप ये भी समझ सकते हो कि आइटा कॉमन निकाल लिया, क्योंकि डी मूवियर नहीं लगती। फिर सी प्लस आइटा है, सी प्लस आइटा सेम हो गया। इसको ये पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, सेम हो गया, बस ख़त्म हो गया, वो कैंसल आउट हो गया। tan 5/2 वेयर 5 की वैल्यू क्या है, 2k/5। तो 5 आइटा tan 2k/5, नीचे 2 था, 2 से 2 कट गया, वेयर k इज इक्वल टू
0 1 2 3 4। बड़े आराम से यही प्रूव करना था, यही हो गया। बस मेन काम था x की वैल्यू निकालने का। स्टूडेंट्स मैंने इस साइड माइनस की है, इस साइड भी माइनस की है, बोथ सेम करते हैं। अगर प्लस भी करोगे तो कोई बात नहीं, इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसी इंपॉर्टेंट करवा दिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x की पावर 4 को y मान लो, फिर y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जो y का आंसर आएगा फिर इसको x की पावर 4 लिख के 1/4 लिख के डी मूवी लगा देगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है। इस क्वेश्चन में आप देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, 4 3 2 1 0। तो इसको x ऑल्टरनेटिव है, x + 1 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, तो x की पावर 5 + 1 = 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, करके देख लेना, रीचेक कर लेना, आप शायद लिख सकते हैं डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में दो मेथड है, वैसे आसान मेथड इसको x² - 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, या आसान मेथड है इसका, कई बारी बच्चे याद नहीं करते, x² को y मान लेना, y² + y + 1 सेम फैक्टर बन जाएंगे, पर पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये ना समझना 9 है 5 है तो या सेम है, ध्यान से देखो 3 नहीं दे रखा, तो इसको कॉमन निकाल के डबल फैक्टर बन जाएंगे, x - 1 x की पावर 4 - 1 1 x की पावर 4 - 1 = 0, x की पावर 4 - 1 x की पावर 5 + 1 = 0। एक x की वैल्यू 1 की पावर 1/4 सोल्व करना, एक x की वैल्यू -1 की पावर 1/5 इसको अलग सोल्व करना, दोनों सोल्व हो जाएंगे। सिस 0 सिस पाई, -1 को कोस पोलर फॉर्म में चेंज करके देख लेना, ये सिस पाई आएगा, और ये तो सिस 0 बहुत बारी बता चुका हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, राइट।